Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो एक डिवाइस है, ये जनरली क्या होता है, ये मैक्सिमम एप्लीयंसेस में यूज़ होता है, ठीक है। हम लोग डेली लाइफ में जितना भी एप्लीयंस देखते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जितना भी एप्लीयंस जो क्या होता है, रोटेट करता है, घूमता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ़ैन हुआ सपोज, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार में बहुत सारे मशीन्स हैं जो घूमते हैं, है ना। वॉशिंग मशीन हुआ, हम लोग घर का वॉशिंग मशीन। तो ये सब सारा चीज़ क्या होता है, रोटेटिंग डिवाइस होता है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक मोटर अगर हम लोग समझे सिंपल लैंग्वेज में, तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए, मतलब मोशन करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर मोशन करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा बताइए? किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? फोर्स वाले प्रिंसिपल पे काम करेगा। याद होगा ना, प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है अगर, है ना, और मैंने क्या किया, एक मैग्नेट भी वहाँ पे लाया और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस किया, तो उससे क्या होता है कि जो कंडक्टर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मोशन होता है। याद होगा आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था। तो इसी प्रिंसिपल पे क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीयंस है, इंपॉर्टेंट मशीन है, जिसको हम लोग बहुत सारे जगहों पे हम लोग यूज़ करते हैं। और मुझे होप लगता है कि आप लोगों ने भी इलेक्ट्रिक मोटर कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे कि वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, मतलब वो दिखता कैसा है, किस किस चीज़ से मिल के बनता है इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। फिर हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, छोटे से छोटे जगह से लेके बड़े से बड़े कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। तो जब उसको हम लोग किसी बड़े कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे किसी कंपनीज इंडस्ट्री में अगर मोटर का यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम लोग उसके पावर को, मोटर का जो पावर है, ठीक है, उसको हम लोग किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि मोटर जो होता है वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो काम करता है कौन से प्रिंसिपल पे? मैंने अभी आपको बताया, फोर्स वाला प्रिंसिपल पे, याद होगा। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट बेस्ड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ डेवलप होता है ना। और उसके कारण क्या होता है, फोर्स लगता है। और इसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर भी क्या होता है, काम करता है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो दिखता कैसा है, और उसमें के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने बनाया इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, और आपके एनसीईआरटी के बुक में भी सेम फिगर दिया हुआ है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, दो मैग्नेट होते हैं, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है ना। एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये क्या है, साउथ पोल है। समझ में आ रही बात, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक आर्मेचर, ठीक है। इसको बोलता हूँ, इस पार्ट को मैं बोलता हूँ इसका आर्मेचर, या फिर मैं इसको कॉइल बोल सकता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग वायर को वुंड करके लपेट के इसमें हम लोग रखते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पे होता है स्प्लिट रिंग। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग स्प्लिट रिंग, ठीक है। स्प्लिट रिंग, ये वाला स्प्लिट रिंग है, दो स्प्लिट रिंग होता है, ठीक है। स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है? स्प्लिट रिंग का काम होता है, स्प्लिट रिंग जो होता है इसका दूसरा नाम होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब होता है कि कम्यूटेटर काम होता है करंट को रिवर्स करना, राइट। तो यहाँ पे भी जो स्प्लिट रिंग है उसका काम क्या है, करंट को रिवर्स करना, ठीक है। तो कैसे रिवर्स होता है करंट, जानेंगे वर्किंग में हम लोग। फिर उसके बाद स्प्लिट रिंग के बाद जो पार्ट होता है वो है कार्बन ब्रशेस, ठीक है। यहाँ पे एक्स एंड वाई आपको दिख रहा होगा, है ना, एक्स एंड वाई। ये क्या होता है, इससे हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। और ये जो कार्बन ब्रश होता है वो किससे कनेक्ट होता है, तो स्प्लिट रिंग से ये कनेक्ट रहता है, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पे, ये स्प्लिट रिंग है, और इससे कौन सा कनेक्ट है, कार्बन ब्रश। ये स्प्लिट रिंग है, इससे कार्बन ब्रश कनेक्टेड, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, होता है ये एक्सेल, ठीक है। एक्सेल क्या होता है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल, मतलब एक हॉलो सिलेंड्रिकल मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है। और उसका काम क्या होता है, एक्सेल का काम होता है इसको रोटेट करना, ठीक है ना। एक्सेल ही इसका बेस होता है, और एक्सेल पे क्या होता है, वो मोटर रोटेट करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, मुझे ज़रूरत होता है इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसमें की होता है, राइट, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, वायर्स होते हैं, ये क्या है, वायर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट्स हैं, ठीक है। मैग्नेट्स हुआ, आर्मेचर या कॉयल हुआ, उसके बाद फिर स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रशेस, इलेक्ट्रिक करंट मुझे सप्लाई करना पड़ता है, बैटरीज, की, एक्सेल, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का पार्ट्स है, ठीक है ना।
अब क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो छोटे से छोटे एप्लियंस से लेकर के बड़े से बड़े कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, अलग अलग मशीन्स के पार्ट में। ठीक है, तो जब मुझे क्या करना होता है कि कमर्शियल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करना होता है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता हूँ और ज़्यादा पावरफुल बनाता हूँ। ठीक है, तो कैसे उसको हम लोग पावरफुल बना सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक मोटर को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना है, मतलब कि क्या कमर्शियल पर्पस मतलब क्या, उससे मुझे कुछ स्ट्रांग काम लेना है। समझ में आ रहा है? कोई बहुत बड़ा मशीन है, उसको मुझे रोटेट करना है इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से। तो उस केस में मैं उसके जो स्ट्रांगनेस है या उसका पावर को मैं किस तरह से बढ़ा सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। मतलब कि यहाँ पे जो मैंने मैग्नेट दो लगाए हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे मैग्नेट्स, ठीक है, तो इस दोनों मैग्नेट्स की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, याद होगा। ठीक है, तो अगर मुझे ज़्यादा पावरफुल मोटर बनाना है तो मैं मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड में कैसे बढ़ा सकता हूँ उसका पावर, तो सेकंड में क्या, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड के केस में भी आपको याद होगा, ठीक है, कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है वायर का, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। याद है ना, प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। अगर मैं इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को, ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारा वायर को क्या करता हूँ, इस आर्मेचर में, कॉइल में मैं लपेट दूँ, जितना ज़्यादा मैं वाइंडिंग करूँगा उतना ही ज़्यादा मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और उतना ही ज़्यादा मेरा इलेक्ट्रिक मोटर भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। समझ में आया? तो दूसरा चीज़ क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग को बढ़ा के हम लोग उसका पावर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट आयरन को यूज करना। ठीक है, और सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वुंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉइल जिसमें हम लोग वुंड करते हैं, ठीक है, ये वाला, इसको मैंने बताया ना, इसे कोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जब हम कॉइल को वुंड करते हैं उसमें, तो इसके जगह पे हम लोग, जिस मेटल पे हम लोग कॉइल को वुंड कर रहे हैं, उसके जगह पे हम लोग क्या लें, सॉफ्ट आयरन लें। ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन लेने से क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सॉफ्ट आयरन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, याद होगा, कि क्या करते हैं, सोलेनॉइड के बीच में हम लोग सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीन प्रोसेस से, ठीक है, इस तीन प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है उस प्रिंसिपल तो मैंने जान लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मोटर जो काम करता है वो क्या कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जानते होंगे। इलेक्ट्रिक मोटर किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, मतलब कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं पास करता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर इसको देता हूँ, तो इसके कारण क्या होता है, उसका जो फैन होता है वो रोटेट करता है, मतलब वहाँ पे कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आई बात? तो ये बात थी इलेक्ट्रिक मोटर की, उसके कंस्ट्रक्शन की, और उसका हम लोग पावर कैसे बढ़ा सकते हैं और उसको कितना स्ट्रांग हम लोग बना सकते हैं, किस तरह से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके वर्किंग की, कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से वर्क करता है। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है, फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के कारण क्या होता है, फैन रोटेट करता है, मतलब मोशन होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो किस तरह से ये वर्क करता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने मोटर बनाया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इस मोटर में अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने की को क्या किया, क्लोज किया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, दो मैग्नेट है, ये नॉर्थ एंड है इसका, और ये क्या है, इसका साउथ एंड है। तो मुझे ये पता है कि मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करते हैं, है ना। मतलब अगर मुझे पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, ऐसे। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया हुआ भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह से जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ में आई बात? ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास किया, की को जैसे ही क्लोज किया, तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये पॉजिटिव एंड है, यहाँ से निकला इस तरह से, और इधर से होता हुआ, इस तरह से होता हुआ यहाँ से वापस आ गया।
इस तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो हुआ। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होता था, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता था, फोर्स लगता था। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ होगा, यहाँ पे तो पहले से मैग्नेट है तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही। अब जैसे ही यहाँ से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हुआ, फोर्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन वो फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ये हम कैसे पता करते थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में ये फोर्स प्रोड्यूस होगा इसको पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा। तो कैसा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये था, याद होगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा है वो फील्ड किस डायरेक्शन में, इस तरह से फील्ड है, ये है ना, फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट किधर है, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो मोशन किधर होगा कंडक्टर का, मोशन होगा इधर, ऐसे होगा मोशन। ठीक है ना, तो जब ऐसे इसका मोशन होगा तब अब क्या होगा, अब इसका मोशन कैसे हुआ, फील्ड और करंट के कारण इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जैसे इस डायरेक्शन में होगा तो ये क्या होगा, ये जो CD वाला एंड है ये क्या होगा, इस तरह से घूमेगा, राइट, ये इस तरह से घूमेगा और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से घूम के इस तरफ आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्प्लिट रिंग लगा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, करंट को रिवर्स करना। तो अब जैसे ही ये रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ ये एक्सेल भी रोटेट करेगा। तो ये एक्सेल जैसे ही रोटेट करेगा तो अब क्या होगा कि जो स्प्लिट रिंग है उसका जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब कि जो P स्प्लिट रिंग था वो पहले इस तरफ था, Q किधर था, इधर था। अब क्या होगा, स्प्लिट रिंग क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट रिंग इस तरफ आ जाएगा और Q क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से मुड़ जाएगा। मतलब ये पहले कैसा था, ये ऐसा कुछ था, अब जैसे ही फोर्स लगा तो ये कैसा हो गया, इस तरह से ये रोटेट हो गया। ठीक है, अब रोटेट होने के बाद क्या होगा, तो रोटेट होने के बाद क्या होगा कि जो CD वाला एंड जो इस तरफ था पहले, है ना, अब यह क्या हो गया, इस तरफ आ गया। ठीक है ना, इस तरफ आ गया। अब क्या हुआ, स्प्लिट रिंग का भी क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। अब यहाँ पे Q स्प्लिट रिंग हो गया और ये हो गया P। ठीक है ना, तो जैसे ही क्या हुआ, स्प्लिट रिंग ने अपना प्लेस चेंज किया, वैसे ही क्या होता है, करंट फिर से फ्लो होना स्टार्ट होगा। मुझे पता है कि करंट क्या होगा, वो उसको रिवर्स कर देता है करंट को। तो जैसे ही वो स्प्लिट रिंग हुआ तो फिर से क्या हुआ, करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है ना, अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो फिर से अगर मैं देखूं, राइट हैंड रूल फिर से मैं लगाऊं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल में फिर से यहाँ पे लगाऊं तो मैं क्या देखूंगा कि फिर से ये किस डायरेक्शन में मोशन करना चाह रहा है कॉइल, तो फिर से अपवर्ड जा रहा है। मतलब फिर से ये मोशन क्या होगा, कॉइल फिर से इस तरह से वो रोटेट करेगा। ठीक है, अब ये फिर से क्या हुआ, रोटेट हुआ ऐसे, तो फिर अब क्या हो गया, अब फिर से AB वाला साइड इधर आ जाएगा, है ना, और CD जहाँ था वहाँ चले जाएगा। मतलब कि अपना इनिशियल पोजीशन में आ गया, वो अपना इनिशियल पोजीशन में क्या हो जाएगा, वो फिर से आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, वो रोटेट होता रहेगा। ठीक है, फिर से अपने इनिशियल पोजीशन में आया, जैसे ही इनिशियल पोजीशन में आया तो फिर से क्या हुआ, स्प्लिट रिंग अपना पुराना पोजीशन में आ गया। अब स्प्लिट रिंग जैसे ही अपना पुराना पोजीशन में आया तो करंट फिर से फ्लो होना शुरू हो गया। अब करंट फिर से फ्लो होना शुरू हो गया तो क्या हुआ, करंट के कारण फिर से मोशन होगा और जो मोटर होगा वो किस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से, पहले इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर घूमेगा, इस तरह से वो क्या करेगा, मोशन करेगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है ना, तो अगर सपोज मुझे क्या करना है, अगर सपोज मुझे ज़्यादा चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोशन कराना है, तो उस केस में मैंने आपको बताया कि क्या करना है, इसको करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। ठीक है ना, और क्या बढ़ा देंगे, उसको हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर वहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो वर्क करता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होता है इसमें, वर्किंग में, इसका प्रिंसिपल में, इसका कंस्ट्रक्शन में, तो हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे नोट्स है PDF फॉर्म में। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारा जो आंसर है आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, होप। तो बच्चों, मुझे लगता है कि ये सेशन आपको जो है पसंद आया होगा, है ना, और समझ भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक अगले टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।